So hello guys, recently guys, the government has released a very important survey that is related to employment sector in India. ठीक है, you guys get me right. The name of that survey is that is Periodic Labor Force Survey Annual Report has been released. If I talk about this report, it's relevant for all examinations of RBI, SEBI and NABARD. And the other important thing here when I talk about here is that it is relevant both for your phase 1 and phase 2 एग्जामिनेशन. ठीक है, नाउ आई नो दिस इज अ वेरी डिटेल्ड रिपोर्ट, तो हमने आपके लिए एक शॉर्टकट यूज किया है गाइस. वी हैव प्रिपेयर्ड द बेस्ट 25 MCQs फ्रॉम द रिपोर्ट. व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट रिवाइज दिस 25 MCQs एंड योर इंपॉर्टेंट डाटा फ्रॉम बोथ फेज 1 एंड फेज 2 विल बी कवर्ड in these 25 MCQs. Now without wasting any time, let's start with the first question of the day. The first question is that is quite easy to answer is who has released this PLFS. तो हमें पता है PLFS किसने रिलीज किया है. It is released by National Statistics Office, which is working under Ministry of Statistics and Program Implementation. देखो PLFS क्वार्टरली रिलीज होता है तो काफी बार न्यूज में आता है, ठीक है, बट नाउ इट इज एन एनुअल रिपोर्ट. तो सबसे इजी क्वेश्चन है कौन रिलीज कर रहा है. NSO रिलीज कर रहा है. डोंट कंफ्यूज इट विद लेबर ब्यूरो और EPFO. लेबर ब्यूरो नहीं है, इट इज नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन. ठीक है, as I've discussed, the questions I'm coming is both for phase 1 and phase 2. So guys, now based on phase 2 we have formed a paragraph based questions that is on the background of the survey. ठीक है, तो first question I'm asking is the correct statement on the PLFS, that is the what a correct statement. So question देखो, statements क्या क्या पूछी हमने. पहला पूछा मैंने was it released in 2008 related to financial crisis. क्या financial crisis से PLFS का relation है? First statement. Second statement I'm asking is कि मेजर ऑब्जेक्टिव्स, वो मैंने आपके साथ स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया कि एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट में फोकस करता है, तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है. तीसरी स्टेटमेंट क्या है. द थर्ड स्टेटमेंट इज दिस इज द कीवर्ड वेयर यू हैव टू फोकस. व्हेनेवर गाइस यू आर अटेम्प्टिंग दिस स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस देयर आर सम कीवर्ड्स जिस पे आपको फोकस रखना है. तो इसका कीवर्ड क्या है. ओनली एट नेशनल लेवल, वेदर द डाटा इज पर्टेनिंग टू ओनली द कवरेज ऑफ नेशनल लेवल और इट इज आल्सो अवेलेबल फॉर स्टेट लेवल. ठीक है जी. नाउ अगर मैं आपको बेसिक डिस्कशन करूं तो गाइस PLFS का अगर आपको बेसिक आइडिया है तो इट इज दी, इफ यू हैव गॉन थ्रू, इट इज द फोर्थ एनुअल रिपोर्ट. ठीक है, सो फोर्थ एनुअल रिपोर्ट टेल्स अस व्हिच मींस कि पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी तो 2008 में तो नहीं आई होगी. फोर्थ एनुअल रिपोर्ट है गाइस, इट वाज रिलीज्ड, सो PLFS केम इनटू फोर्स इन 2017. दैट्स व्हाई दिस इज द फोर्थ एनुअल रिपोर्ट दैट हैज नाउ बीन रिलीज्ड. ठीक है, नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट माइट कम टू अवर माइंड इज कि 2017 से पहले क्या होता था सर. व्हाट यूज्ड टू हैपन बिफोर 2017. तो बिफोर 2017 गाइस NSO यूज्ड टू रिलीज अ quinquennial statistics data on employment and unemployment in India with the government of India. तो quinquennial का मतलब क्या हुआ. The data was released after every 5 years. तो हमने रिसेंटली पढ़ा था ना नेशनल डी डिवीजन में कि वो कब होता है. इट वाज रिलीज बायएनियल. तो बायएनियल का मतलब क्या था, हर 2 साल बाद. क्विंक्वेनियल का मतलब पहले रिलीज होता था 5 साल के बाद, बट 2017 ऑनवर्ड्स द मेथोडोलॉजी वाज चेंज्ड. ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट. और थर्ड स्टेटमेंट में क्या ओनली एट नेशनल लेवल, इट इज रॉन्ग. इट द डाटा इज प्रेजेंटेड बोथ एट नेशनल एज वेल एज एट स्टेट लेवल. So which now tells us the correct statement here should be only option number 2, that is option number B. चलो next question में डिस्कस करते हैं. तो everything I have discussed here, ठीक है, you can have a look at. ठीक है जी, PLFS में जो की पैरामीटर्स हैं एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट में वो क्या है. अगर आपने बेसिक PLFS पढ़ा है और अगर आप इन टर्म्स को बेसिकली देखिए तो इफ यू नो द बेसिक टर्म यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन. LFPR की फुल फॉर्म क्या होती है. लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट. WPR वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो. ठीक है, सो इफ यू नो दिस टर्म्स, बेसिक टर्म ही आपको बता देगा इसका मतलब क्या होगा. लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट व्हिच सिंपली टेल्स अस कि लेबर जो है कितना पार्टिसिपेट कर रही है इन द इकोनॉमी. ठीक है जी. सो व्हाट शुड बी द आंसर. वो लेबर होगी जो लेबर काम कर रही है या करना चाहती है. ठीक है, दैट इज द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट. सो व्हिच मींस द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. द पीपल हु आर वर्किंग or are available to work or willing to work are known as the person who, that is known as labor force participation rate. वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो, तो वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो बात किसी करेगा एम्प्लॉयड पीपल की. ऑप्शन में क्या दिया है अनएम्प्लॉयड, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी. इसका मतलब ये किसकी बात कर रहा है,
अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात कर रहा है। अब आते हैं थर्ड स्टेटमेंट में। थर्ड स्टेटमेंट इज टॉकिंग अबाउट, सो यहां पे जो कीवर्ड है आपका वो है रेफरेंस पीरियड ऑफ लास्ट 7 डेज। अब गाइस जो आपका पीएलएफएस है उसमें दो तरह के फाइंडिंग्स आती हैं। वन इज फॉर यूजुअल स्टेटस, द नेक्स्ट वन इज फॉर सीडब्ल्यूएस, करंट वीकली स्टेटस। तो करंट वीकली स्टेटस का मतलब क्या हुआ, जब आपका रेफरेंस पीरियड लास्ट 7 डेज बिफोर द सर्वे का जो लास्ट वीक ऑफ द सर्वे उसको बोला जाता है करंट वीकली स्टेटस, विच मींस लास्ट 7 डेज की बात कौन करता है, करंट वीकली स्टेटस। और यूजुअल स्टेटस और यूजुअल रेफरेंस पीरियड यूज होता है वो दैट इज ऑफ 1 ईयर is known as usual status, which tells us after this, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारी ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। ठीक है, अगर आपको अच्छी तरह नहीं पता तो हो सकता है आप इन ऑप्शन में भी कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है जी, दिस इज योर थिंक अबाउट द पैरामीटर्स। तो हमने बैकग्राउंड डिस्कस कर लिया, पैरामीटर डिस्कस किया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि मैथडोलॉजी। तो गाइस आई थिंक वी हैव एक्सप्लेन्ड दिस थिंग, तो आप इसको पीडीएफ से अच्छी तरह पढ़ लो। ठीक है जी, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं मैथडोलॉजी। तो देखो कीवर्ड देखिए, सर्विस मैथडोलॉजी जो है उन्होंने लिखा सर्वे डिजाइन एंड रिसर्च डिवीजन लॉन्च करता है, फील्ड वर्क इज डन बाय फील्ड ऑपरेशनल डिवीजन, और डाटा प्रोसेसिंग ऑन कर रहा है आपका DQDA, डाटा क्वालिटी एंड एश्योरेंस डिवीजन। तो सिंपल चीज है, टर्म्स इटसेल्फ ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, तो इसमें तीसरों की तीनों स्टेटमेंट जो हैं वो करेक्ट है, एंड आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर ई 1, 2 एंड 3 शुड बी दी राइट आंसर। तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म्स हैं, आई थिंक नथिंग न्यू टू एक्सप्लेन, बट ये टर्म्स आपको याद होनी चाहिए, SDSO, FOD और DQAD। ठीक है जी, चलिए अब ये क्वेश्चन जो है अगर आपने इन डेप्थ पढ़ा होगा तो इजी है, नहीं तो यहां पे आप क्या स्ट्रेटजी यूज कर सकते हो, सिंपली रिमेंबर कि जो टर्म्स हैं वो आपस में रिलेटेबल हैं, तो देन यू कैन मेक अ गेस वर्क हियर आल्सो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हियर गाइस, द क्वेश्चन इज रेफरेंस पीरियड। तो रेफरेंस पीरियड फॉर द पीएलएफएस हमें पता करना है। तो रेफरेंस पीरियड बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है। यू गाइस माइट कंफ्यूज कि अप्रैल से मार्च हो सकता है, जन टू दिसंबर हो सकता है, बट फॉर द रेफरेंस पीरियड फॉर द पीएलएफएस इज बेसिकली जुलाई टू जून, सो व्हिच मींस आवर आंसर इज जुलाई 2022 टू जून 2021। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन फिर एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, फेज ओरिएंटेड क्वेश्चन जो हमने बनाया है आपके लिए। ठीक है, दैट इज टॉकिंग अबाउट द हाउसहोल्ड सर्विसेज इन पीएलएफएस। The first question I'm asking you is percentage distribution of the urban households as per the PLFS, percentage of urban distribution। तो यहां पे आंसर क्या है, आंसर है आपका इट इज 30.9%। अगर मैं बात करूं मेल्स की इट इज 28.9%, फीमेल्स इट इज अर्बन फीमेल्स इट इज 29.0। सो अगर हमें मेल्स और अर्बन का, मेल्स और फीमेल्स का आइडिया हो गया परसेंटेज फॉर्म में अर्बन एरिया में, तो आई थिंक अभी हम रूरल एरिया का भी डिस्कस कर लेंगे। रूरल एरिया का ओवरऑल कितना होगा, 69.1 ओवरऑल हो जाएगा। मेल्स का अगर बात करूं 28.9 है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, फीमेल्स की बात करो 29 था, तो यहां पे 71% हो जाएगा। तो दिस विल बी योर रूरल एरिया। ठीक है जी, परसेंटेज बेस पे। अगर मैं एवरेज हाउस होल्डिंग की बात करूं अर्बन एरिया में इट इज 3.8। सो हमने सारा अर्बन एरिया डिस्कस कर लिया और परसेंटेज फॉर्म में रूरल एरिया भी डिस्कस कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फीमेल सेक्स रेशियो एज पर द पीएलएफएस। सो फीमेल सेक्स रेशियो एज पर द पीएलएफएस 960, इट इज ऑप्शन नंबर डी, 960 इज द आंसर हियर। ठीक है जी, अब यहां पे एक ट्रिक जो आपको याद रखनी है, अर्बन प्लस रूरल कंबाइंड इज इक्वल टू रूरल, मतलब फीमेल सेक्स रेशियो कंबाइंड भी 960 है और रूरल एरिया में भी कितनी है, दैट इज 960। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट अर्बन एरियाज इट इज 963। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान रखना कि रूरल और अर्बन जब कंबाइंड है वो सेम है, रूरल और कंबाइंड, पर अर्बन एरिया में कितनी है, इट इज स्लाइटली हायर, दैट इज 963। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एवरेज रूरल हाउस होल्ड फैमिली इन रूरल एरियाज। अर्बन में हमने डिस्कस किया था 3.8 है, रूरल में कितनी है, इट इज 4.2%। तो आई थिंक दिस एवरीथिंग आई हैव डिस्कस्ड विद यू। ठीक है जी, ओवरऑल जो हाउस होल्ड एवरेज हाउस होल्ड साइज है वो है 4.1। सो दिस थिंग वी हैव डिस्कस्ड, फिर भी आप एक बार अपने पीडीएफ में इसको रिवाइज कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट अमंग द इन यूजुअल स्टेटस। ठीक है, एलएफपीआर कितना है एज पर द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, इट इज गाइस, इट इज ऑप्शन नंबर ई, इट इज 41.7।
6% जो है वो आपका LFPR है। अगर मैं बात करूं रूरल और अर्बन इंडिया में, यहां पे एक चीज इसको आपको ध्यान रखना है गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज रूरल फीमेल्स जो हैं उनका LFPR इज मोर देन अर्बन फीमेल्स LFPR। तो दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि ओवरऑल मेल्स में LFPR अर्बन मेल्स का ज्यादा है कंपेयर टू रूरल मेल्स, बट फीमेल्स में थोड़ा सा चेंज ही है यहाँ पे। अब देखो जो मैं आपको बात डिस्कस कर रहा था, फीमेल LFPR here is 27.7%, अर्बन कितना है 18.6, तो मतलब फीमेल LFPR ज्यादा है एज कंपेयर टू अर्बन LFPR। तो ये एक पॉइंट है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट यू हैव टू मेमोराइज, बिकॉज इफ एन एग्जामिनर गोज मोर देन वन, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछेगा तो ये स्टेटमेंट पूछ सकता है इन परसेंटेज पे दे कैन प्ले विद यू। सो आई हैव डिस्कस दिस थिंग, अब हमारा ये पॉइंट भी क्लियर हो चुका है, ठीक है जी। चलिए कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब गाइस जब भी आप LFPR डिस्कस करोगे या कोई भी एम्प्लॉयमेंट रेट की बात करोगे तो PLFS बेसिकली डिवाइड्स द डाटा इनटू 3 फॉर्म्स, दैट इज ऑल ओवर इंडिया, ठीक है, ओवरऑल। Then the next age group is 15 to 29 years, इसको हम वर्किंग एज पॉपुलेशन बोलते हैं। थर्ड वन इज 15 years and above. So these are the 3 criteria on which basically the data is being given. तो रूरल अर्बन कंबाइंड वो हो गया रूरल और अर्बन डिवीजन। यहां पे हो जाती है अगर एज वाइज डिवीजन की जाए तो ओवरऑल 15 to 29 years एज एंड 15 years एंड अबव। अब मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूं 15 years एंड अबव में अर्बन एरियाज में अगर बात करूं LFPR तो वो कितना है? इट इज गाइस द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इट इज 49.1%, ठीक है जी। रूरल एरियाज में 57.4% है 15 years एंड अबव में। अगर मैं 42% और 39.9% की बात करूं, सो हियर गाइस द इंपॉर्टेंट इज दिस डाटा इज रिलेटेड टू 15 to 29 years ऑफ एज, ठीक है जी। तो जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था 42% इज रूरल पीपल इन 15 to 29 years ऑफ एज, अर्बन कितना है 39.9। जो क्वेश्चन मैंने आपको पूछा था वो किस पे पूछा था? अर्बन में, तो वो कितना है 49.1% इन अर्बन इंडिया एंड इट इज 57.4 इन रूरल इंडिया। ओवरऑल 54.9 एंड 41.4 इज द आंसर हियर। तो ये हो गया जी हमारा LFPR के ऊपर। नाउ गाइस कमिंग टू द नेक्स्ट, हमने पैरामीटर कौन सा पढ़ा था LFPR के बाद, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो अब क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा हूं, क्वेश्चन आई एम आस्किंग यू इज अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन फीमेल्स इन रूरल इंडिया कितना है? तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट व्हेन टॉक अबाउट फीमेल्स इन रूरल इंडिया इट इज गाइस 2.1%, ठीक है जी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन रूरल इंडिया। ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करूं तो ओवरऑल इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट एज पर द PLFS इज 4.2%, बट दैट इज इन यूजुअल स्टेटस। तो यूजुअल स्टेटस में है, नॉट इन CWS। तो ये याद रखो यूजुअली इतना है, ठीक है। बेस में अगर मैं बात करूं रूरल 3.9%, 2.1, अर्बन 6.1 और 8.6% इज द आंसर हियर। चलिए अगला क्वेश्चन इज द क्वेश्चन दैट कुड बी आस्क्ड इज इंटरनेशनल लेबर डे। तो इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया जाता है? वी नो इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 1st of May, ठीक है। नाउ वन थिंग फॉर यू इज थीम फॉर ईयर 2022। थीम कब है 2022 की ILO लेबर डे की? वेदर इट इज वाज अ थीम वाज देयर और नॉट, दैट यू हैव टू टेल मी इन द चैट कमेंट बॉक्स, ठीक है। जल्दी जल्दी बता दीजिए क्या उसकी थीम है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन दैट माइट आस्क इज के लेबर डे कब से मनाया जाता है? इट इज सेलिब्रेटेड फ्रॉम 1886। देन क्वेश्चन कैन बी ऑन ILO हेडक्वार्टर व्हिच इज इन जेनेवा। तो ILO पे भी क्वेश्चन आ सकता है इसी चीज से रिलेट होके, ठीक है जी। चलिए दिस इज दी थिंग अबाउट इंटरनेशनल लेबर डे। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। तो देखो हमने पहला पैरामीटर पढ़ लिया LFPR, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं वर्कर पॉपुलेशन रेशियो की। तो क्वेश्चन है आस्किंग इज वर्कर पॉपुलेशन रेशियो ऑफ मेल्स इन अर्बन इंडिया। अर्बन इंडिया में मेल्स का वर्कर पॉपुलेशन रेशियो कितना है? द आंसर हियर इज दैट इज ऑप्शन नंबर डी, 54.8% है जी आपका वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इन मेल्स, ठीक है जी। चलिए अब अगर मैं ओवरऑल बात करता हूं तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो मेल में है 54.9%, ओवरऑल इट इज 39.8%, रूरल में 54.9, ठीक है। एंड दिस इज सो यहां पे भी एक चीज देखो जो देखने वाली है, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इन फीमेल्स इन रूरल इंडिया इज मोर देन वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इन फीमेल्स इन अर्बन इंडिया। तो ये चीज ध्यान रखो, LFPR में भी सेम था,
वर्कर पॉपुलेशन रेशियो में भी यही है, फीमेल्स जो है आर मोर इन रूरल इंडिया इज मोर देन द अर्बन इंडिया। सो दिस इज वन थिंग दैट यू शुड रिमेंबर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो रूरल इंडिया में 15 to 29 इयर्स ऑफ एज में कितनी है? तो क्वेश्चन दैट आई एम आस्किंग टू यू। ठीक है जी, चलिए, तो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इट इज 37.5%। ठीक है, नाउ लेट्स ड्राफ्ट द डाटा अबाउट द अदर फाइंडिंग्स ऑफ दिस रिपोर्ट। 15 to 29 इयर्स में तो मैं वर्कर पॉपुलेशन रेशियो की बात करूं, रूरल इंडिया में 37.5 है, अर्बन में कम है, दैट इज 32.6, ओवरऑल इट इज 36.1%। अगर मैं बात करूं वर्कर पॉपुलेशन रेशियो 15 इयर्स एंड अबव, इट इज 52.6, रूरल 55.5, अर्बन इज 45.8 इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लिटरेसी रेट। सो वेरी इंपॉर्टेंट, हमने डिस्कस किया था फीमेल सेक्स रेशियो 960, बट अब बात करते हैं लिटरेसी रेट की। तो गाइस व्हेन आई टॉक अबाउट लिटरेसी रेट, सो लिटरेसी रेट अमंग पर्संस ओवरऑल, इफ आई टॉक अबाउट एज पर द PLFS, इट इज 79.2%। ठीक है, अराउंड 80% लोग जो सर्वे इट इज टेलिंग कि जो लोग हैं वो लिटरेट हैं, दैट इज मोर देन 7 इयर्स एंड अबव। अगर मैं बात करूं रूरल एरिया में, इट इज 83.2 इन मेल्स। ठीक है, अर्बन इंडिया की बात करूं तो इट इज 92.2 मेल्स। ठीक है जी, फीमेल्स का इफ आई डिस्कस, सो इट इज 67.7% इन रूरल एरियाज, 83.3% इज इन females is among in urban area। ठीक है जी, चलिए 16th क्वेश्चन, अगेन अ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ऑन PLFS। द क्वेश्चन आई एम आस्किंग इज शेयर ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड अमंग वर्कर इन यूजुअल स्टेटस वाज अबाउट 59.7%। ठीक है जी, प्रोपोर्शन ऑफ कैजुअल लेबर जो है इन यूजुअल स्टेटस, ठीक है, इट इज 36.2%। और अगर मैं वर्कर्स की बात करूं तो वो 45.3 है अमंग अर्बन मेल्स। ठीक है जी, नाउ if you look at this data, so from here data one statement is incorrect, it is 26.2। तो 26.2% है जो कि रूरल इंडिया में है, that is the answer here। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर E, 1 and 3। ठीक है गाइस, सो अब देखो, जब मैं आपको यहाँ पे तो पढ़ा रहा हूँ सारी चीजें, यहाँ पे सारे स्टेटमेंट्स आई एम डिस्कसिंग विद यू, बट द इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू हियर इज कि आपको ये चीज ध्यान रखनी है जब आप इस क्वेश्चन को, नाउ आफ्टर दिस व्हेन यू विल गेटिंग द PDF, आपको इनको दोबारा रिवाइज करना है, दोबारा क्वेश्चन खुद सॉल्व करना है, देन यू विल बी एबल टू आंसर दैट थिंग। ठीक है जी, सो दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे तो लग रहा है क्वेश्चन बहुत इजी होगा, मैं सारे सॉल्व करवा रहा हूं, बट जब आप खुद पढ़ोगे, जब आप ट्राई टू सॉल्व दिस MCQs वन बाय वन, सो दैट विल गिव यू अ बेटर आइडिया। ठीक है जी, चलिए, सो इफ आई टॉक अबाउट द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ वर्क, सो अगर मैं सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स की बात करूं, ठीक है जी, अर्बन फीमेल इज 38.8, रूरल में 64.8 ज्यादा है। ठीक है जी, सैलरीड की बात करूं, so this is the data, rural females 9.1, urban is 50.1, and if it about casual labor, the things that I have asked you is rural females is not 36.2, it is 26.2%, male का है 26.8, urban areas में it is 14.9 and 11.5%। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेकेंड लार्जेस्ट सेक्टर विद शेयर परसेंटेज ऑफ यूजुअल वर्कर। ठीक है, अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, जो की बात कर रहा हूं मैं रूरल इंडिया की। हमें पता है अगर हम लेबर फोर्स की बात करें, जनरली व्हेन आई टॉक अबाउट लेबर इन रूरल इंडिया, वी नो लार्जेस्ट सेक्टर इज कंबाइंड बाय द एग्रीकल्चर सेक्टर। बट अगर मैं बात करूं सेकंड लार्जेस्ट सेक्टर की, तो हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, दिस इज अ क्वाइट बिग ट्रिकी क्वेश्चन ऑल्सो। अगर आपने नहीं पढ़ा तो इसके लिए ट्रिक यूज करते हैं। ठीक है जी, रूरल इंडिया में ट्रेडिंग कम है और टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर भी नहीं है, ऐसा नहीं, कोई टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर तो आप डिस्कवर कर रहे हो। ठीक है जी, तो PM वानी स्कीम, ठीक है जी, तो वो भी आप डिजिटल इंडिया को प्रमोट कर रहे हो। ठीक है, डिजिटल इंडिया आप रूरल इंडिया तक लेके जा रहे हो, मींस टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर इतना डेवलप नहीं हुआ, वो तो हो रहा होगा। ठीक है, देन इज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में टॉक अबाउट इंडस्ट्रीज की बात करूं तो इंडस्ट्रीज जनरली कहां पे है, इंडस्ट्रीज ज्यादा कहां पे, अर्बन इंडिया में, रूरल इंडिया में कंपैरेटिवली कम है, तो मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं हो सकता। अब आता है ट्रांसपोर्टेशन और कंस्ट्रक्शन। तो देखो ट्रांसपोर्टेशन एरिया जो है वो अभी भी रूरल इंडिया में इतना नहीं है, क्योंकि अगर रोड्स ही नहीं है तो ट्रांसपोर्टेशन कैसे डेवलप होगी। ठीक है, आप रूरल इंडिया को रोड कनेक्टिविटी तो बना रहे हो, तो इसका मतलब ट्रांसपोर्टेशन भी कम होगा। आंसर हमारा क्या बन सकता है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर। दैट इज द आंसर हियर। कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है
वो आपका सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है आफ्टर एग्रीकल्चर सेक्टर, बिकॉज कंस्ट्रक्शनली इज डूइंग अ लॉट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज बीन डोन इन रूरल इंडिया। तो ये एक पीएलएफएस की फाइंडिंग है, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो मैंने आपको ट्रिक भी बता दिया दैट यू कैन यूज हियर, ठीक है जी। चलिए, तो दिस इज द थिंग हियर। परसेंटेज ऑफ वर्कर्स की बात करूं, एग्रीकल्चर सेक्टर में देखिए सबसे ज्यादा है, ठीक है जी, एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर में। अब यहां पे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है इन टर्म्स ऑफ रूरल फीमेल्स, रूरल फीमेल्स में द सेकेंड लार्जेस्ट सेक्टर हियर इज द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। आफ्टर एग्रीकल्चर सेक्टर जो रूरल फीमेल्स हैं वहां पे क्या है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है। तो ये चीज एक याद रखना, यहां पे एक ही कीवर्ड है कि रूरल फीमेल्स में सेकंड लार्जेस्ट कौन है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। ओवरऑल क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर, ठीक है जी। चलिए अब बात करते हैं अर्बन सेक्टर में, कि अर्बन सेक्टर में मेल वर्कर्स जो हैं उनके लिए सेकंड लार्जेस्ट सेक्टर कौन सा है, ठीक है। अगर आपने पढ़ा है तो इट्स गुड, इफ यू हैव नॉट रेड तो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट सेक्टर कौन सा है, दैट इज ट्रेड होटल, ठीक है। ट्रेड होटल जो है वो सबसे ज्यादा टॉप पे है, एट सेकंड इट इज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हियर। व्हेन आई टॉक अबाउट हियर तो देखिए सम अगर इंडस्ट्री की बात करो तो ट्रेड होटल्स जो हैं वो सबसे ज्यादा हैं, फॉलोड बाय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हियर। अगर मैं बात करूं अर्बन फीमेल्स की तो यहां पे भी एक पॉइंट याद रखना है आपको, अर्बन फीमेल्स में मेरा टॉक अबाउट इट इज manufacturing sector which is the most contributing here. So remember in agriculture in rural India manufacturing sector females में second नंबर पे आता है, first is agriculture। बट अगर मैं अर्बन की बात करूं तो फीमेल्स में सबसे ज्यादा जो है वो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इन टर्म्स ऑफ मेल इट इज ट्रेड होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स, ठीक है जी। तो दिस इज द थिंग दैट यू शुड रिमेंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द सैलरीड एम्प्लॉयज। तो एवरेज सैलरी कितनी है जो कि हो सकती है एज पर द सीडब्ल्यूएस, एज पर द करंट वीकली स्टेटस, व्हाट इज द एवरेज सैलरी दैट हैज बीन डिस्कस्ड बाय दिस रिपोर्ट। सो एवरेज सैलरी गाइस इट वाज अराउंड 21.1 टू 21.4 थाउजेंड। तो एवरेज इतना बना है आपकी सैलरी का इन द पीएलएफएस, ठीक है जी। चलिए तो इफ आई टॉक अबाउट हियर तो रेंज ऑफ अर्निंग से मैं बात करूं तो रूरल मेल में जो है it is 14.3 to 16.1 थाउजेंड एज, ठीक है। फीमेल इज 9 to 10। अर्बन मेल्स में 20.1 to 21.4 के राउंड है और फीमेल्स क्या है 16 to 16.7, ठीक है जी। तो ये चीजें यहाँ पे मैंने आपको लिख दी। अब गाइस यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है दैट इज द एवरेज वेज अर्निंग। अगर मैं वेज अर्निंग की बात करूं तो रूरल वेज अर्निंग जो है इट इज अराउंड 326 to 348 रुपीज। दिस डाटा इज नाउ इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि आपको एवरेज एज जो है एवरेज वेज अर्निंग जो है वो भी आपको आनी चाहिए। दिस कैन बी आस्क्ड टू यू, तो इसको आप अच्छी तरह रिवाइज कर लेना व्हेन यू विल बी रिवाइजिंग योर पीडीएफ, ठीक है जी। चलिए 20th क्वेश्चन जो मैं बात करूं, अब देखो क्वेश्चन क्या है कि नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर जो एंगेज किया जा रहा है, ठीक है, एज पर द पीएलएफएस, तो कितने परसेंट लोग जो है वो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में इनफॉर्मली एंगेज हैं। दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट, नॉट फॉर्मली, इनफॉर्मल सेक्टर में कितने लोग एंगेज हैं फ्रॉम द नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर। If I talk about here, the answer here is that is option number C, 71.4% लोग हैं जो हैं वो they are basically not engaged in, they are engaged in non informal sector। तो इनफॉर्मल सेक्टर की मैं बात करूं, ठीक है जी, जो कि नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में है, that are 75.3% मेल्स, 56.7% फीमेल्स एंड ओवरऑल इट इज 71.4%। चलिए अगला क्वेश्चन मैं बात करूं, अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करूं तो देखो एम्प्लॉयमेंट में 3 थिंग्स आर देयर, salaried which have no job contract, then is salaried which are not eligible for paid leaves, then are salaried people who are not eligible for social security। तो ये 3 डायमेंशंस आपको याद रखनी है इनफॉर्मल सेक्टर में, ठीक है, कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट में, कि आपको सैलरी मिल रही है बट आपके पास कोई जॉब कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। हियर इट इज दिस डाटा अराउंड 60% वाला आइडिया याद रख लेना। अगर मैं बात करूं नॉट पेड लीव्स तो 40 की लाइन में अराउंड 49.3, 43%, 47.9। अगर मैं बात करूं सोशल सिक्योरिटी में, सो दिस इज द डाटा दैट इज इन रेंज ऑफ 50। तो एक सिंपल याद रखना यार, अगर आपको कुछ भी याद करना, बेसिक आइडिया याद करना है तो यहां पे रखना 60s, 40s एंड 50s। फिर आपको ऑप्शन देख के इतना हो जाएगा यार, अगर 50 वाली लाइन में तो आंसर होगा, नहीं तो इसका आंसर नहीं होगा। 40 वाली लाइन में तो हम लोग याद करके पेड लीव्स वाले तो आएंगे, नहीं तो नहीं होंगे।
अगर नो कॉन्टैक्ट की बात हो तो वो 60s के ऊपर वाले हैं, 60s वाले नहीं है। तो ये एक ट्रिक आप यूज कर सकते हो टू मेमोराइज दिस डाटा। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइस, लार्जेस्ट ऑक्यूपेशनल डिवीजन इन शेयर ऑफ मेल वर्कर्स। तो देखो अब इस चीज को व्हाट आई विल वांट टू डू इज कि आप इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, बिकॉज दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू रिमेंबर। अगर पेपर में ये क्वेश्चन आ रहा है तो ये काफी मुश्किल क्वेश्चन हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ डिवीजन। तो अगर पेपर में इस तरह क्वेश्चन आता है तो जनरली व्हाट यू डू इज ट्राई टू अवॉइड, इस क्वेश्चन को छोड़ दो। रीजन व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस थिंग इज गाइस, देखो एक चीज है, आपको सारे के सारे क्वेश्चंस ठीक नहीं करने, आपको मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस ठीक करने हैं। एग्जामिनर विल ऑलवेज आस्क दीस काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो कि कहीं ना कहीं पे आपको चैलेंज करेंगे। एंड डोंट गेट डिसहार्टेंड कि मुझे क्यों नहीं आ रहा, मैंने इतना पढ़ा, तो ऐसा नहीं करना। अगर इस तरह क्वेश्चन आपको मिलता है जहां पे आपको नहीं पता तो बेस्ट इज टू लीव दिस क्वेश्चन। ठीक है जी। तो आप एक बार इस क्वेश्चन को देख लो ना, लेट्स सी दिस थिंग। तो यहाँ पे आंसर है कि लेजिस्लेटर, सीनियर ऑफिशियल्स और मैनेजर, दीज आर द थ्री प्रोमिनेंट थिंग्स दैट वर देयर, जो सबसे ज्यादा ऑक्यूपेशनल डिवीजन में वर्क करे बोथ इन रूरल एंड अर्बन इंडिया। देखो रूरल एरिया में भी यही है, अर्बन इंडिया में भी ऑक्यूपेशनल स्टेटस में लेजिस्लेटर, सीनियर मैनेजर्स एंड सीनियर ऑफिशियल्स एंड मैनेजर्स आर एट द टॉप। चलिए अगला क्वेश्चन आता है 22nd क्वेश्चन। अगेन 3 स्टेटमेंट्स आई एम आस्किंग टू यू। अब आपको मुझे बताना है रूरल इंडिया में जो अवेलेबल वर्किंग आवर्स है वो 3.1 to 3.3% है। ठीक है जी। अर्बन एरियाज में क्या 0.3 to 2.1% है, या एडिशनल जो है वो 10.4 to 13 आवर्स है। दिस इज द स्टेटमेंट दैट वी विल सी। ठीक है जी। लेट्स सी द आंसर। तो आंसर यहाँ पे क्या, ऑप्शन नंबर 3 इज द ओनली राइट आंसर। नाउ लेट्स सी व्हाई दैट स्टेटमेंट वाज राइट। पहला हमने पूछा कि रूरल एरियाज में इट इज नॉट 0.1, इट इज 2.1 to 3.3% पीपल हु आर अवेलेबल फॉर एडिशनल वर्क। ठीक है जी। अगर मैं रूरल एरिया में बात करूं, एडिशनल वर्क जो वीक में कर सकते हैं, आवर्स अवेलेबल कितने हैं, आवर्स अवेलेबल आर 10.4 to 13 आवर्स। ठीक है जी। अर्बन एरियाज में जो एडिशनल वर्कर अवेलेबल है दैट इज 1.3 to 2.1%, और आवर्स कितने अवेलेबल हैं, दैट इज 9.1 to 14 आवर्स। ठीक है जी। सो आई नो गाइस डाटा आपको दो बार पढ़ लोगे आपको याद हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट इज द 23rd क्वेश्चन। 23rd question again I am asking the statements which are correct. ठीक है, 3 statements I have given to you. ठीक है, that is on the unemployment rate as per the CWS. ठीक है, तो आपको मुझे बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। CWS जो है वो 7.2% है among males and females and 4.8% है रूरल इंडियाज में। अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी मैंने आपको पूछा है, तो सीधा स्टेटमेंट ऑन अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड इन द यूजुअल स्टेटस इज दी it is 8.6% in urban areas और 6.1% है among males। तो let's see the answer। आंसर क्या है जी, ऑप्शन नंबर डी, सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। लेट्स सी व्हाई द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो हमने सेकंड स्टेटमेंट पहले देखते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है अर्बन मेल्स में 17.6% है। लेट्स सी। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है इट इज 7.2%, 17 नहीं है 7.2% है मेल्स में, 4.8% है फीमेल्स में रूरल एरियाज में। अर्बन एरियाज की बात करता हूं अगर, it is 16.6% and female it is 24.9%। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट इज गाइस द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। अब आपको मुझे बताना है इस पर द PLFS एवरेज आवर्स which are actually worked in a week by a worker in CWS, वो कितने हैं एवरेज आवर्स। तो एवरेज आवर्स कितने हैं जी, इट इज 42 to 46.5 आवर्स। इफ यू लुक एट दिस डाटा तो ये कितना है जी, एवरेज है 42 to 46.5, रूरल में है 41.9 to 45.2, अर्बन में है 42.3 to 50 आवर्स। ठीक है जी। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस थिंग। अब ये चीज भी इंपॉर्टेंट है कि लिटरेसी रेट, हमने अभी पढ़ा था लिटरेसी रेट अमंग 7 ईयर्स से अबव लिटरेसी रेट कितना है, तो इट वाज अराउंड 79.2%। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि लिटरेसी रेट जो है इसमें अगर मैं फीमेल्स की बात करूं तो फीमेल्स में, अर्बन फीमेल्स में व्हाट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन, वेदर दे आर नॉट लिटरेट अप टू प्राइमरी लेवल, हायर सेकेंडरी, डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएट। तो अगर इस चीज की बात करें तो गाइस हियर द हाईएस्ट लेवल हियर इन द फीमेल्स इज इट इज डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स। तो बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं हायर सेकेंडरी लेवल के साथ, इट इज नॉट, इट इज डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स। सो व्हेन आई टॉक अबाउट हियर इन टर्म्स ऑफ रूरल एरियाज एंड अर्बन एरिया, तो देखो फीमेल्स की बात करूं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ रूरल एरियाज मैक्सिमम कहां पे है जी आपका, नॉट लिटरेट इन फीमेल्स इन रूरल एरिया। ठीक है, अगर हम बात करते हैं
मेल्स इन रूरल एरिया, तो यहाँ पे भी मेजॉरिटी ऑफ जो आपका आता है दैट इज 87.2% इज लिटरेट अप टू प्राइमरी लेवल। देन अर्बन एरियाज, तो अर्बन एरियाज में अगर हम मेल की बात करते हैं तो मेजॉरिटी हियर इज आल्सो एट व्हिच इज क्वाइट सरप्राइजिंग इज लिटरेट अप टू प्राइमरी लेवल। देखो यहाँ पे भी लिटरेट अप टू प्राइमरी लेवल सबसे ज्यादा है इन द मेल्स इन अर्बन एरिया आल्सो। बट व्हेन आई टॉक अबाउट फीमेल्स, तो फीमेल्स के लिए गाइस अगर हम डिस्कस करें तो मेजॉरिटी ऑफ थिंग हियर इज दैट इज दे आर डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इज द मेन थिंग हियर। ओवरऑल अगर आप बात करोगे अर्बन एरिया में, ठीक है, तो मेजॉरिटी ऑफ देम आर इन 63.0 दैट इज डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स। और अगर पर्सन्स रूरल एरिया में बात करते हो तो मेजॉरिटी ऑफ देम आर आल्सो लाइंग बिटवीन लिटरेट टू प्राइमरी लेवल। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर पीएलएफएस गाइस, ठीक है जी। अब आया था हाईएस्ट लेवल में बात करूं कंबाइंड की बात, तो हियर आई हैव आल्सो शेयर डाटा, यू कैन सी दैट डाटा, ठीक है जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर पीएलएफएस थिंग, ठीक है जी। हमने सारी रिपोर्ट विद इन दिस 25 एमसीक्यूज हैव बीन कवर्ड फॉर यू गाइस। सो वन थिंग आई वांट टू डिस्कस विद यू, आई वांट योर फीडबैक ऑन दैट आल्सो गाइस, हाउ यू आर लाइकिंग, यू वांट कि हम लोग पहले जो कंटेंट आपसे पीआईबी में शेयर कर रहे हैं, बट यू वांट, वी नीड योर सजेशन ऑन दैट आल्सो एंड, ठीक है जी, कि यू वांट द थिंग इन एमसीक्यूज एंड कंटेंट फॉर्म के हम आपको सारे कंटेंट जो है वो एमसीक्यूज फॉर्म में पढ़ाएं, दिस इज बेटर फॉर यू, और यू वांटेड वाइस वर्सा कि पहले हम आपको कंटेंट पढ़ाएं और फिर हम आपको एमसीक्यूज पढ़ाएं, ठीक है। सो डू शेयर योर वैल्यूएबल फीडबैक विद अस, ठीक है जी। एंड इफ यू हैव लाइक्ड दिस लेक्चर काइंडली सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड टू get the PDF of this lecture काइंडली सब्सक्राइब टू द टेलीग्राम चैनल, ठीक है जी। अब गाइस एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपके लिए है, वी आर रनिंग अ स्पेशल कॉम्बो ऑफर व्हिच इज फ्लैट 30% ऑफ प्लस 20% ऑफ ऑन आवर कोर्सेज ऑफ RBI, NABARD and SEBI. Validity is till 19th of June. So जल्दी इसको अवेल कर लीजिए। And guys, this was all about your PLFS report. Within this 25 MCQs, each and every aspect of the report we have tried to cover. आपका phase 1 related question हो, phase 2 related question हो, सब चीजें यहाँ पे हमने कवर कर ली है, ठीक है जी। So I hope guys you have liked the lecture, ठीक है जी। In case you have any kind of query, you can drop us an email at hello@edutap.co.in. You could even place us a call at this number, that is 8146207241. So I hope guys the lecture is fruitful for you. So keep learning, keep preparing hard, and wishing you all the best for your examination.